वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है असलम गौरी साहब हैं, तर्जुमान JJIFA। बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर आपका। गौरी साहब मुझे ये बता दीजिए, सेनेट इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं। कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि सीट एडजस्टमेंट जो है अपोजिशन जमातों के साथ KP में बिल्कुल सेनेट के हवाले से चल रही है। अनाउंसमेंट 1-2 दिन में हो जाएगी। अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या है सर, क्या स्टेटस है आप लोगों का, क्या सीट एडजस्टमेंट हुई है, कुछ इस हवाले से गाइड कर दें। देखिए, हमारी अपोजिशन जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है और अपोजिशन जमातें जो हैं उसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, ठीक है। उनके साथ मिलकर हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है और उसमें हम इंशाल्लाह अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन हो या ना हो, दोनों सूरतों में 5 सीटें इंशाल्लाह आसानी से अपने निकाल लेंगे। और अलबत्ता एक प्रपोजल आई थी हम सब की तरफ से कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर मंडी लगे, जुमा बाजार बने और KPK में पहले ही हालात इस वक्त की इजाजत नहीं देते। लोग जमहूरियत पर उंगलियां उठा रहे हैं और ऐसी जमहूरियत पे, और आपको पता है कि ये जो भी TTP और ये जो पार्टियां हैं वो सब जमहूरियत पे उंगलियां उठाते हैं। तो वो अगर ये सारी मंडी रहेगी तो एक और मौका मिलेगा आवाम को इश्तिहार में दिलाने का और ये कहने का कि सियासतदान तो देखो नोट कमाने पे लगे हुए हैं और जुम्मा बाजार लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कि इस वक्त सूरत ये है कि पेशावर में लोग ब्रीफ केस नहीं, बड़े बड़े बैग और थैले लेके फिर रहे हैं और वो सारे के सारे इसलिए कि ताकि हम अपनी मर्जी के लोगों को निकाल सकें। तो हमने सारी सूरत हाल पे अपोजिशन में बैठे हमने कहा हमारे तो वोट पूरे हैं, हम उसमें इलेक्शन में जाएं या ना जाए, दोनों सूरतों में 5 सीटें हमारे पास जो है वो सिक्योर हो रही। तो हमने फिर ये प्रपोजल दिया हुकूमत को कि आपकी सफ़ों में जो इंतशार है उस इंतशार से यहाँ मंडी लग जाएगी, तो आपका वो पूरा हो सकेगा। अपना जो आपकी उम्मीद है कि हमारी 6 सीटें हमें निकलेंगी वो भी नहीं मिलेंगी। इसलिए बेहतर है कि हुकूमत जो है और अपोजिशन मिलके इनको अनअपोज ले आए। वैसे ये पहले एक्सपीरियंस आपको याद होगा, ये बलूचिस्तान में भी हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है, कि एक दफा अवाम वर्सेस में भी हुआ है कि अनअपोज आ जाते हैं साथ ही। उसमें हर किसी को अपना जो हर पार्टी को अपने अपने जितने सेनेटरों के हक होता है वो मिल जाते हैं और मंडी नहीं लगती है। लेकिन ये रात मामला कुछ तय भी हो गए और CM अली अमीन गंडापुर साहब भी उस इजलास में मौजूद थे। ये मामला तय हो गए और उसके बाद लेकिन अभी तक वो अपने साथियों को विड्रॉ नहीं कर सके। यानी कि इस वक्त तक अब तो उसके जो PTI के एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जो कवरिंग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनको वो विड्रॉ नहीं कर सके। और जब तक वो उनको विड्रॉ नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक अनअपोज वाला सिलसिला नहीं हो सकेगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद अब असेंबली PTI की वजह से ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं, बजाय इसके कि अनअपोज ये मामला हो जाता तो मामला खत्म हो जाता और टेंशन और हर पार्टी को उसके जुस्से के मुताबिक हिस्सा मिल जाता। लेकिन गौरी साहब, अभी आपने गंडापुर साहब की बात की है, आपके दरमियान जो PMLN के उनके वफ्द की मुलाकात हुई थी गंडापुर साहब के साथ, वो 6-5 का फॉर्मूला था कि 6 गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, 5 आप अपोजिशन के पास आ जाएंगे। आप उस फॉर्मूले की बात करें, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 5 सीटें मिलनी थी। अगर अनअपोज्ड नहीं होते हैं और इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाता है तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके पास क्या नंबर गेम होगा? देखिए, हमारे पास इस वक्त सूरत ये है कि हमारे 18 मेंबर हैं JJI के और इतने ही मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के और तकरीबन इससे मिलते जुलते 17 है गालिबन पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी। तो इस सूरत हाल में हम कम से कम अपने कैंडिडेट जो हैं, इसमें आपको पता है कि इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से अपना वोट जब हम कास्ट करते हैं तो उसमें एक वोटर जो होता है वो 2 या 3 आदमी को अपना वोट दे सकता है, जिसमें तरजीह नंबर 1 ये है, तरजीह नंबर 2 ये है, तरजीह नंबर 3 ये है। तो उस तरजीह के हवाले से फिर हमारे वोट जब सारे इकट्ठे हो जाए उस हवाले से हमारे पास लेडीज की और टेक्नोक्रेट की एक सीट बिल्कुल इजीली आती है। और तरजीह के हवाले से एक सीट हमारी जो है एक रोलिंग की आ रही है, एक उधर आ रही है और 2 ये और एक सीट और एक्स्ट्रा जो है तरजीह के हवाले से दिख रही है। तो हमारी 5 सीटें बहुत ईजी दिख रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कबड्डी ना लगे और करप्शन ना हो और सौदेबाजी ना हो और बदनामी और रुसवाई जब होती है तो सबकी होती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती। तो इसलिए हमने ये प्रपोजल दी थी, लेकिन अब पीटीआई के ऊपर डिपेंड करता है कोई शर्त आपको किस तरफ देखी जाती है। गंडापुर साहब, वैसे गौरी साहब कोशिश तो कर रहे हैं, अभी भी हम तक इत्तलात हैं कि अब से कुछ देर बाद वो दोबारा से एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं, लेट्स सी उसमें क्या फैसला होता है। लेकिन मौलाना साहब का सर, चलें तो इस पे सेनेट पे तो बात होगी, अब थोड़ा सा उस पर भी बात हो जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। मौलाना साहब हॉर्स ट्रेडिंग को तो रोकना चाह रहे हैं ना, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि सेनेट के इलेक्शंस भी अनअपोज्ड इसीलिए हों कि वो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन जो गवर्नर केपी क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 लोग उनके साथ कांटेक्ट में हैं या वो उन लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, आप इसको किसी भी तनाजुर में देख लें, वो भी तो सर हॉर्स ट्रेडिंग ही है ना। अगर मौलाना साहब जो हैं, जैसे मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने कहा कि गंडापुर साहब को नहीं हटाते तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप लोग साथ देंगे, तो फिर इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग में भी साथ होगा सर? देखिए, ये मुफ्ती साहब की ज़ाती ओपिनियन होगी, पार्टी का फैसला नहीं है। ठीक है। हमने अभी तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया है। पार्टी का फैसला अभी तक ये है कि अगर गंडापुर साहब अपने वजन से खुद गिरते हैं और उनकी अपनी पार्टी के अंदर से कोई तब्दीली आती है तो हम उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। ये पार्टी का डिसीजन है और यही मौलाना साहब ने उससे फरमाया भी था। आपको शायद इल्म में होगा कि गंडापुर की हुकूमत इस वक्त बिल्कुल वेंटिलेटर पे है और ऑक्सीजन ले रही है। 27 एमपीएस को पिछले हफ्ते उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया है। और आप इस केपीके की जो हालात है, सैलरीज के जो हालात है, लोग एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं मिल रही है और दूसरे बहुत से माली मुश्किलात में केपी, और इस हालत में आप 27 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते हैं तो उनके दफ्तर भी होंगे, उनके ड्राइवर भी होंगे, उनकी गाड़ियां भी होंगी और एक्सपेंसेस भी होंगे। ये हुकूमत पे इतना बड़ा बोझ उन्होंने डाल के अपनी हुकूमत पे ऑक्सीजन दिया है उन्होंने। तो मैं नहीं समझता कि जब एक आदमी खुद ब खुद वो वेंटिलेटर पर पड़ा हो और मैं जाके उसका गला दबा के कातिल बनूं उसका और उसको शहीद बनाऊं, तो ये मैं समझता हूँ सियासी तौर पर गलती की हुई तो कम से कम नहीं करेगी। और हमें इसका एक एक्सपीरियंस है। आपने जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये मसला हुआ था। हमने उस वक्त भी अपने साथियों से कहा था कि तहरीक एतमाद ना लाओ और सीधा इंतखाबात में चले जाओ, लेकिन हमारे साथी जो थे उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम तहरीक एतमाद की तरफ जाएंगे। तो नतीजा ये हुआ कि आज तक खान साहब शहीद कहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब गंडापुर हुकूमत अपने वजन से गिर रही है, उस पार्टी के अंदर ये पोजीशन है कि वो अपने चंद कैंडिडेट्स को विथड्रॉ नहीं कर सकती, तो उनके अंदर कितने बड़े बड़े खलीज हायल हैं। तो अगर वो उनके अंदर से कोई इनकलाब आता है और गंडापुर साहब को अलहदा किया जाता है इक़्तिदार से, तो हम उसमें हमारे जो है वो क्या कहते हैं कि हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ये हमारा फैसला है। गौरी साहब, वैसे गंडापुर साहब की गवर्नमेंट क्यों गिरेगी? अगर तहरीक इंसाफ के हवाले से देखें तो वो कोई ख़ास फ़ायदा तहरीक इंसाफ को तो पहुंचा नहीं रहे। जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह की अभी उन्होंने मौलाना साहब के हवाले से हम कंडेम करते हैं, उन्होंने जिस तरह के अल्फाज का चुनाव रखा था, लेकिन जो भी है गंडापुर साहब जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से तहरीक को लेकर चलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो कहाँ पहाड़ियाँ चढ़ के एकदम से नमूदार हो जाते हैं, ऐवान में पहुँच जाते हैं। तो अभी तक फ़ायदा तहरीक इंसाफ को तो नहीं हुआ। हाँ, ऑपोजिट जितने भी हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है और कंट्रोवर्शियल भी उनकी शख्सियत हो चुकी है। तो फिर ऐसे में गंडापुर साहब की गवर्नमेंट क्यों गिरेगी सर? देखिए, गंडापुर साहब अब अपनी पार्टी के सामने अया हो चुके हैं और उनकी कैफियत उनके सामने आ गई, आपको सामने है। और हर पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है ना वो इंजेक्ट किए जाते हैं पार्टी के लिए, और इस पार्टी में कुछ लोग इंजेक्ट हैं, उनमें गंडापुर साहब भी शामिल हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पहले तहरीक चलाई है, अपने कारकुन को थकाया है, उनको जेलों में डाला, खुद पर 12-12 इजलास क्रॉस करके छुपते छुपाते पेशावर पहुंच जाते हैं, अपने कारकुन आज तक जेलों में पड़े सड़ रहे, निकाल रहे हैं, उनको पूछने वाला नहीं है। तो जब तक ये सारी सूरत-ए-हाल पैदा होती रही तो उसके कारकुन उनका बददिल हुआ। अभी भी वो कोई सौदेबाजी के जरिए जो पुलिस, पंजाब पुलिस उनको अटक क्रॉस नहीं करने देती थी, उस पुलिस ने उनको लाहौर में प्रोटोकॉल दिया, वेलकम किया, पंजाब तक उनको फ्री हैंड दिया गया, खुला आने का रास्ता दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी गई। तो साफ नजर आ रहा है कि वो किसी और का खेल खेल रहे हैं, पीटीआई का अपना खेल रही है। और फिर आपने देखा कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे, उनकी पार्टी के एक सूबाई सदर थे केपीके के और दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे मरकरी, उन दोनों ने बाद में उनकी जो स्टेटमेंट थी उस पर डिनाई किया और कहा कि हमारे मशवरे से नहीं, उनकी जाती स्टेटमेंट है। इस वक्त गंडापुर अपनी पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन खो चुके हैं
अपने MPs के अंदर पोजीशन खो चुके हैं। पिछले दिनों स्पीकर सूबाई असम्बली ने चेयर करते हुए असम्बली के अंदर खुद बैठ के, जो PTI का स्पीकर है, और कहा कि गुड गवर्नेंस ने बेड़ा गर्क कर दिया है और करप्शन बेनकाब फैल चुकी है KP के। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर वहां से तब्दीली आती है। और जिस बयान का आप जिक्र कर रही थी मौलाना साहब के बारे में, तो उसी बयान के जुनैद अकबर जो उनके सूबाई सदर हैं, उन्होंने कहा था कि ये गलत बयानी की है, गलत बात की गई है, हम इसकी तायद नहीं कर सकते, हम मौलाना साहब का एहतराम करते हैं। उसी वक्त ट्वीट उनका आ गया था, शायद आपने देखा हो। तो ये गंडापुर की अपनी पार्टी में हैसियत है, जब वो अपनी हैसियत खो चुके हैं, आज चंद वो लोगों को वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे जो कवरेज कैंडिडेट थे, तो फिर वहां पर तब्दीली तो आएगी और उनकी पार्टी से आएगी। उनकी पार्टी के अंदर बहुत हलचल है और मैं समझता हूँ कि उसमें गंडापुर के जाने का और चर्चाओं का वक्त आया हुआ। गौरी साहब, हलचल पार्टी के अंदर तो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं ना, जब से खान साहब जेल में हैं, पार्टी में धड़ेबंदियां भी हैं, ग्रुप बंदियां भी हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि मौजूदा सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आती है, या आप लोगों ने तो डिसाइड नहीं किया, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, मौलाना साहब भी लेट्स सपोज चलें डिसाइड कर लेते हैं, ये तो आपका आने वाले टाइम पे पता चलेगा, तो ये मूव आपको नहीं लगता पर्सनली कि ये बहुत महंगी पड़ेगी अपोजिशन जमातों को KP में? क्योंकि ऑलरेडी PDM की शक्ल में आपको ये मूव बहुत महंगी पड़ी थी जब आपने विफाक में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए थे। 8 फरवरी के इलेक्शंस में अवाम कोई खुश नहीं थी सर PDM से। देखिए, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, मैंने पहले भी कहा है कि हम वहाँ पर अली अमीन को हम जो है वो शहीद नहीं बनाना चाहते, सियासी शहीद। पीपल्स पार्टी अगर कुछ, जी हाँ बिल्कुल, सियासी शहीद हम नहीं बनाना चाहते। अगर पीपल्स पार्टी को शौक है ऐसा करने का, मैं समझता हूँ ये गलत होगा कि आप किसी के दूसरी पार्टी के MPs खरीदें और हॉर्स ट्रेडिंग करें, तो फिर हम जमहूरी लोग तो ना हुए। हाँ, अलबत्ता उस पार्टी के अंदर से को खुद वो अपनी पार्टी अपने आदमी तब्दील करना चाहती है, PTI अगली हुकूमत बनाना चाहती है, वो अंदर तब्दील करना चाहती है, तो उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। लेकिन अगर आप हमको कि हम समझते हैं कि पूरे 47 ये पूरी असम्बली 47 की है और अली अमीन का जो अपना मैंडेट है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जो PPK के हालात है, वहां पर सियासी बहरान ना पैदा किया जाए। और पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर गेम भी नहीं है, कुछ सियासी बयान दिए जाते हैं मीडिया के लिए, कुछ सामने वालों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए। गवर्नर साहब हमारे नौजवान इस स्ट्रेटेजी के जरिए कुछ ना कुछ बयान जारी करते रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए गौरी साहब, गंडापुर साहब के तर्ज गुफ्तगू से मौलाना साहब को एतराज़ है, मेरे ख्याल में सभी को एतराज़ है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, जैसा कि वो जज्बाती गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से उनके अल्फाज होते हैं। लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि अगर पार्टी तब्दीली में गंडापुर साहब की जगह कोई और एज CM KP आ जाता है तो उसका अंदाज़ गुफ्तगू कुछ बेहतर होगा, उससे आपको कोई इख्तलाफ नहीं होगा? देखिए, सियासी फैसले मौके की मुनासिबत से किए जाते हैं, जो सूरत हाल उस वक्त क्रिएट होती है उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं, कबल उस वक्त ऐसे फैसले नहीं किए जाते। हम उस वक्त देखें क्या सूरत हाल है। जहाँ तक रहेगा अली अमीन की जुबान, तो वो जज्बाती नहीं है, वो तो गलियों के हुड्डों की जुबान है, वो शरीफ आदमी की जुबान ही नहीं है। ये जुबान कभी आज तक सियासत में इस्तेमाल नहीं हुई है और लोग जानते हैं, लोग खुद मीडिया वाले वर्कर भी वहां जो खड़े थे वो भी कानों को हाथ लगा रहे थे कि ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद उसको जब बंदा हालत नज़ा में हो तो फिर इस तरह की हरकतें करता है और उसका वक्त चल चला हुआ आ चुका है। गौरी साहब, एक चीज समझा दें, उसकी समझ नहीं आ रही। आप लोग चाहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मौका ना मिले और गंडापुर साहब को पार्टी खुद ही तब्दील कर दे, लेकिन पार्टी क्यों तब्दील करें? चले, इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं, उधर भी हैं, क्योंकि खान साहब जो हैं, जो एक्चुअल बानी हैं, वो तो जेल में बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकातें भी उस तरह से नहीं हो पा रही, तो कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो एग्जिस्ट करती है, ये हम भी देख रहे हैं। धड़ेबंदी है, ग्रुप्स भी बने हुए हैं, ये भी हम देखते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर भी वो खान साहब की चॉइस है, वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, खान साहब ने उनको CM बनाया, तो आप लोगों की ख्वाहिश पे वो गंडापुर साहब को क्यों तब्दील करेंगे? देखिए, खान साहब की चॉइस थी। अब तो आपको अली खान ने 3-4 दिन पहले कहा कि अगर उनके खिलाफ तरीके एतमाद आती है तो हम उनको उसकी हमायत करेंगे। आपने 2-3 दिन पहले उनका स्टेटमेंट सुना है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने खान से गद्दारी की है। ये अलीमा खान साहब का बयान है और वो तकरीबन रोजाना दूसरे-तीसरे दिन खान साहब से जाकर मिलती हैं और उनको रिपोर्ट देती भी है। फिर उनकी जो बयान होती हैं उनको देखे ना, खान साहब तो कह रहे हैं कि
मुहर्रम के फौरन बाद 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाई जाए, फिर बात होती है जी 5 अगस्त से तहरीक चलाई जाएगी, और ये आके कहता है कि 90 दिन के लिए हमें टाइम देता हूँ। तो ये तो खान साहब के साथ भी तो ज्यादती कर रहा है ना, अपनी पार्टी हेड के साथ भी ज्यादती कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं बुनियादी तौर पे, यही वो चीजें हैं जो इसके चलचलाव का टाइम आ रहा है। पार्टी के अंदर बहुत बड़ी इसके खिलाफ बगावत खड़ी हुई है इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के फौरन बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो किस तरफ जाती है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, ये अभी आपने बात की है तहरीक के हवाले से, 5 अगस्त को कहा जा रहा है कि नुक्ता अरूज पे हो गई है तहरीक। अभी तहरीक का कुछ समझ नहीं आ रही, आज 18 तारीख होगी, कैसे तहरीक चलनी है, कहाँ से चलनी है, कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पार्टी आपस में ही मुतहरिक नहीं है और ना ही पार्टी उस तरह से एक्टिव कर पा रही है कारकुनान को। खान साहब की रिहाई करवा लेंगे इस तहरीक के नतीजे में, आपको क्या लगता है? देखिए, खान साहब की रिहाई अगर होगी तो वो अदालतों से होगी, उनको सजा भी अदालतों ने दी है, और वो कोई एमपीओ के तहत गिरफ्तार नहीं है, वो अदालत के तहत सजा याफ्ता है। उनको अगर फ्री भी करेगी तो अदालतें करेगी, और अदालत उसके पास बड़ी अच्छी वकला की एक टीम है, वही उनको रिहा करवा सकती है। और इससे पहले भी जो मियां नवाज शरीफ साहब थे या दूसरे जितने भी सियासतदान रहे हैं, असद जरदारी रहे हैं या दीगर रहे हैं, जब उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमा थे तो अदालतों से ही उनको रिहाई मिली है, जलसों जुलूसों से रिहाई तो नहीं मिली किसी को भी। तो सर अदालतें भी तभी रिहाई देती है ना जब मामला सेटल्ड हो जाते हैं, अदालतों से भी तभी रिहाई मिलती है ना। बायोमेट्रिक जैसे हो गया था एयरपोर्ट पे बड़े मियाँ साहब का, वो भी तभी होता है ना जब चीजें सेटल्ड हो जाती हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है, कभी साकिब निसार की अदालत होती है, कभी खोसा साहब की अदालत होती है, और कभी दीपक दयाल साहब की होती है, कभी मंसूर अली शाह साहब की होती है। तो हर अदालत में किसी न किसी को फायदा मिलता है, दूसरा फरीक उस पर उंगली उठाता रहता है, वो एक अलग चैप्टर है, वो इस चैप्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अलबत्ता पीटीआई को अगर तहरीक चलानी है तो वो जिस तरह जिस अंदाज में वो लाहौर अभी गए हैं गंडापुर साहब की क़ियादत में, इसी तरह अगर वो तहरीक चलाते हैं जो आइन उनको इजाजत देता है, एक गिरोह से उनको जो आइन के अंदर रहते हुए वो तहरीक चलाते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे खान साहब को या उनकी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन जिस तरह की पहले वो बढ़के लगाते रहे कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर उस अंदाज में तहरीक चलाएंगे या हम असला लेके आते हैं हम लड़ेंगे, तो इस तरह की तहरीक चलाएंगे तो फिर वो अटैक पुलिस को क्रॉस नहीं कर देते। अच्छा गौरी साहब, आप बड़े सीजन सियासतदान हैं, मुझे ये बता दें, ये गंडापुर साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स देते क्यों हैं? अगर आपने कोई तहरीक चलानी है, किसी तहरीक को लीड करना है, तो आराम से आए, मतलब लीड करें उस तहरीक को और खान साहब की रिहाई की तरफ जाएं, हुकूमत को प्रेशराइज करें, एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश करें। गंडापुर साहब जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं उससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। ये तहरीक इंसाफ को फ़ायदा देते हैं या दूसरी साइड को फ़ायदा देते हैं? एग्जैक्टली आपकी पॉलिटिकल सेंस इसमें क्या कहती है? बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया। असल में पीटीआई में कुछ लोग हैं, खान साहब अगर बाहर आ गए तो उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, तो वो इस तरह के माहौल पैदा कर रहे हैं कि शायद खान साहब बाहर ना आए। अगर तहरीक है तो तहरीक में जाना पड़े, उसमें ये अकेले नहीं है, उसमें एक टीम है इनकी पूरी, बैरिस्टर सैफ है, इसी तरह अकरम वकास है, एक बहुत बड़ी टीम है। बैरिस्टर सैफ और अकरम वकास की तो हिस्ट्री है कि जिस पार्टी में गए उसको रुकर लगा के आए। उन्होंने अपनी इब्तदा मिलत पार्टी से की थी, जो फारूक लगारी साहब की पार्टी थी, सियासी इब्तदा वहां से की थी, फिर उन्होंने उसका सफाया किया, फिर कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, फिर उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी तो फिर मुस्लिम लीग में आए, वहां से निकले तो पीटीआई में आ गए। तो अब यहाँ भी वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो जिससे पार्टी को फायदा कम पहुंच रहा है, पार्टी को नुकसान ज्यादा हो रहा है। आज तक अगर अपोजिशन इकट्ठी नहीं है और अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, हम ये किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सके, उसकी बुनियादी वजह इसी किस्म के लोग हैं जो इस किस्म के बयान जारी करके हमारे और इनके कारकुनों के दरमियान में फासले पैदा करते हैं। जब हमारे और इनके कारकुनों के दरमियान में फासले होंगे तो फिर आप देखिए हम किस तरह अपने कारकुन को इनके कारकुन के साथ एक रोड पे खड़ा करके तहरीक चला सकते हैं। यही वजह है कि हमारी पार्टी इनके साथ नहीं आगे गई है और जहां तक थे वहीं हम रुके हैं। गौरी साहब, अगर तहरीक इंसाफ आपसे राब्ता करती है, हो सकता है आजकल में वो आपसे राब्ता कर ले कि आप अपोजिशन जमातों के साथ ना चलें, आप सिर्फ तहरीक इंसाफ का ही साथ दें। पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ सेनेट के इलेक्शन की कोई सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएं, या तहरीक इंसाफ ने अभी तक आपसे राब्ता ही नहीं किया, या राब्ता किया है आपने, मौलाना साहब ने एग्री नहीं किया? देखिए, हमारी प्रायोरिटी मरकज में भी जो है वो अपोजिशन है, और अपोजिशन में फिर तहरीक इंसाफ आ जाती है।
इसी तरह हम जब KPK में हैं तो अपोजिशन में हैं, जब हम अपोजिशन में हैं तो हमारी प्रायोरिटी अपोजिशन ही होगी, इसलिए हम अपोजिशन से अपने मामला तय कर चुके हैं। हमें कोई 2 सीटें हमारी बनती हैं, अगर कोई हमें 3 की भी ऑफर करे, 4 की भी ऑफर करे, जो हम अपनी जुबान दे चुके हैं, जो कॉल दे चुके हैं, जो मामला तय कर चुके हैं, इंशाल्लाह हम सियासी लोग हैं, हम उससे पूछते नहीं हैं, हम कॉल फेल के तजाद से अपने आप को बचाते भी हैं और जो बात करते हैं उसको इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपका, तर्जुमान JUI फेम, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ सैलाबी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ पे है, कितने लोग इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं, कितने ज़ख्मी हैं और इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारियाँ क्या वो निभा रही है। एक ब्रेक के बाद।